भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें। गुरुग्राम में हरियाणा बीजेपी की बैठक होगी। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने गुरुग्राम में ये बड़ी बैठक बुलाई है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी विप्लव कुमार देव भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। संगठन मंत्री, तीनों महामंत्री इस बैठक में मौजूद होंगे। सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के तौर पर हर साल ही मनता है और आप देखिए कि 1 हफ्ते तक ये चलता है। इसमें समाज की सेवा की जाती है, रक्तदान शिविर आयोजित होते हैं। या इसके अलावा जो आगामी संगठनात्मक गतिविधियां हैं, इन पर इस बैठक में चर्चा होनी तय है। जो योजनाएं बनती हैं भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि देखिए अभी चुनाव आ गए हैं। पहले आपने देखा था कि मुख्यमंत्री जो है वो जनसंवाद कर रहे थे। अभी एक नई टेक्निक जो है, एक नई स्ट्रेटेजी जो है वो बीजेपी लेकर आई है कि अब जितने सांसद हैं, 10 के 10 सांसद अपने अपने संसदीय क्षेत्र में अलग अलग गांवों में जाएंगे, अलग अलग जगहों पर जाएंगे और जनसंवाद करेंगे। तो अभी बीजेपी जो है वो स्ट्रेटेजिकल मूड में है, नई नई योजनाएं तैयार कर रही हैं अपने लिए। ऐसे में शाम 4 बजे बीजेपी गुरु कमल कार्यालय में बैठक करेगी और बातचीत करेगी कि आने वाले समय में क्या करना है। मेरे सहयोगी और हरियाणा के डेप्यूटी एडिटर विनोद लांबा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, अभी हम देख रहे थे कि कुछ स्ट्रेटेजिकल चेंजेस जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जैसे जनसंवाद पहले मुख्यमंत्री करते थे, अब सारे सांसद भी करेंगे। और पन्ना प्रमुख सम्मेलनों की जिस तरह से एक लंबी फहरिस्त तैयार हो गई है, वो हम अलग से देख पा रहे हैं। जनता दरबार अलग अलग मंत्री लगा रहे हैं। तो और कष्ट निवारण समिति की बैठकों में तो हम अक्सर मंत्रियों को देखते हैं, उनके एक्शन को देखते हैं। लग रहा है कि काफी सारी योजनाएं और आने वाले समय में कई सारे नए कदम बीजेपी की ओर से हमें देखने को मिल सकते हैं। और इन नए कदमों पर, इन नए प्रयासों पर, इन नई योजनाओं पर आज निश्चित तौर पर चर्चा होगी शाम 4 बजे। ठीक कहा आपने हार्दिक। और कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रभारी मौजूद रहेंगे, संगठन मंत्री और तीनों महामंत्री की बैठक बुलाई है, हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने बैठक बुलाई है, तो कहीं ना कहीं जो पार्टी के कार्य होते हैं उन कार्यों के हिसाब से 2-3 का आपने जिक्र भी किया। सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम जो है केंद्रीय स्तर पर बीजेपी चला रही है। आगामी संगठनात्मक योजनाएं जो होती हैं और किस तरह की प्लानिंग करनी है। इलेक्शन मोड में अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इलेक्शन मोड में राजनीतिक दल पूरी तरह से आ चुके हैं और बीजेपी राजनीतिक पार्टी के तौर पर एक समयबद्ध तरीके पे नई नई योजनाएं और नए नए तरीके से कहीं ना कहीं कार्यक्रम जो चलाने का काम करती है। उसके 2 मकसद होते हैं। सीधा मकसद कहीं ना कहीं जनता से जुड़ना तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ ही कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं किसी चीज में इन्वॉल्व रहे। ये हमने कार्यशैली में पिछले दिनों देखा है। प्रभारी खुद एक्टिव रहते हैं और इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष भी। तो ये कह सकते हैं कि शाम को होने वाली महत्वपूर्ण बैठक है। प्रभारी हैं, संगठन मंत्री हैं, तीनों महामंत्री हैं। तो आगामी जो भी हरियाणा में बीजेपी की योजनाएं होंगी, कार्यक्रम होंगे, योजनाएं तो सरकार की होती है, कार्यक्रम जिस तरह से पार्टियां तय करती हैं, उनकी ड्यूटी लगाई जा सके और सारे वरिष्ठ नेता बैठते हैं तो आगे के कार्यक्रम भी उसमें फाइनल होते हैं, उनको अप्रूवल्स होते हैं और उनके बाद आगे की जो तमाम कार्यक्रमों की योजनाएं हैं और किस तरह से काम करना है उन पर, किस तरह से क्या क्या नए इनिशिएटिव्स लेकर एक पॉलिटिकल दल के तौर पर हरियाणा में बीजेपी जाएगी, वो तमाम चीजें इस तरह की मीटिंगों में फाइनल होती है। विनोद, बीजेपी अपने नए इनिशिएटिव्स के लिए जानी भी जाती है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो सिर्फ बीजेपी कर रही है, बहुत सारी पार्टियां करती भी नहीं है। तो ऐसे में क्या सूत्रों के हवाले से आपके पास कोई जानकारी, क्योंकि आप ग्राउंड पर रहते हैं तो आपको ज्यादा इस बारे में आइडिया होगा कि बीजेपी की स्ट्रेटेजी आने वाले समय में कैसी रहने वाली है, क्योंकि चुनाव जो है वो बहुत नजदीक आ गए हैं। ऐसे में अगर बीजेपी अभी अलर्ट नहीं होती है, तो ऐसे में अलर्ट तो है लेकिन और ज्यादा अलर्ट नहीं होती है, कोई नए इनिशिएटिव नहीं लेती है, तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है। तो ये नुकसान ना हो, इसके लिए क्या कोई बीजेपी के पास अभी स्ट्रेटेजी है, क्या कोई प्लानिंग, ऐसी कोई जानकारी आपके पास? देखिए, एक मोटी बात मैं कह सकता हूं कि पूरी जिस तरह की योजनाएं हैं, जिस तरह के कार्यक्रम जो पार्टी के स्तर पर चल रहे हैं, पन्ना प्रमुखों के कार्यक्रम हो, अब जो रीच है एक राजनीतिक दल के तौर पर सिर्फ लोकसभा तक सीमित नहीं है, तमाम विधानसभाओं को भी कहीं ना कहीं टच किया जा रहा है। अब ये भविष्य के गर्त में है कि आखिरकार 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात भी होती है और ये पिछली बार भी ऑप्शन होता है, क्योंकि 6-7 महीने का ही डिफरेंस होता है लोकसभा और हरियाणा विधानसभा में क्या तैयारी है। लेकिन बतौर राजनीतिक दल के तौर पर अगर देखा जाए, एक्टिविटी गतिविधियां देखी जाए, तो लोकसभा चुनाव के इतर विधानसभाओं तक को टच करने की जो रणनीति है वो साफ एज ए जर्नलिस्ट रीड की जा सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद आपका इस जानकारी के लिए।